दोस्तों आजकल देश भर में एक ही मुद्दा छाया हुआ है, औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। मंदिर तोड़ने के लिए कुख्यात औरंगजेब ने क्या सच में मंदिर बनवाए थे? क्यों कहा जाता है सबसे क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ कर सपा विधायक अबू आजमी घिर चुके हैं। उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी बुलाइए, इलाज कर देंगे। वहीं आजमी का कहना है कि मेरे शब्दों को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। तो दोस्तों क्या है आखिर ये पूरा मामला और औरंगजेब का क्या इतिहास रहा है? चलिए आज आपको बताते हैं इस वीडियो में। पहला सवाल दोस्तों, अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में ऐसा क्या कहा जिस पर हंगामा मचा? दोस्तों 3 मार्च को अबू आजमी ने छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा के बारे में कहा था कि इसमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी। औरंगजेब ने मंदिर के साथ मस्जिदों को भी नष्ट किया। अगर वो हिंदुओं के खिलाफ होता तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं होते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। सपा नेता के इस बयान के सामने आने के बाद दोस्तों 3 मार्च को ही ठाणे के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में शिवसेना सांसद नरेश गणपत महर्के ने आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया कि आजमी ने औरंगजेब के शासन का महिमा मंडन किया जबकि उसके अत्याचारों को कम आंका गया। विवाद बढ़ता देखकर 4 मार्च को आजमी ने बयान वापस लेते हुए कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, लेकिन फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। मैंने वही कहा है जो इतिहासकारों और लेखकों ने लिखा है। कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी है बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे। वहीं दोस्तों विवाद और ज्यादा बढ़ गया। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अबू आजमी ने उस औरंगजेब की तारीफ की जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक प्रताड़ित किया। ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहना महापाप है। अब दोस्तों दूसरा सवाल, औरंगजेब ने पिता को कैद और भाई को मारकर सत्ता कैसे हथिया और क्या है सच्चाई? दोस्तों 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां हमेशा से चाहते थे कि दारा शिको ही उनका उत्तराधिकारी बने। इस मामले को लेकर दोस्तों इतिहासकार अवीक चंदा ने अपनी किताब दारा शिको द मैन हु वुड बी किंग में लिखा है, शाहजहां को दारा इतने प्रिय थे, प्यारे थे कि वो उन्हें सैन्य अभियानों पर नहीं भेजते थे। वहीं छोटे बेटे औरंगजेब को 16 साल की उम्र में ही सैन्य अभियान के लिए दक्षिण भारत भेज दिया। 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की जंग छिड़ी। दारा को सबसे बड़ी चुनौती मिली अपने छोटे भाई औरंगजेब से। 30 मई 1658 को दारा शिको और औरंगजेब के बीच आगरा से 13 किलोमीटर दूर सामूगढ़ की जंग हुई। इसमें दारा की हार हुई। जीत के बाद औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा जमा लिया और 8 जून 1658 को अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाते हुए जेल में डाल दिया। उसके बाद मार्च 1659 में दारा शिको और औरंगजेब के बीच फिर जंग हुई। अजमेर के पास हुई देवरई की जंग में दारा को फिर से शिकस्त मिली। फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल्स एम्पायर में लिखा है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा को जंजीरों से जकड़कर एक हाथी पर बैठकर दिल्ली में उन सड़कों पर घुमाया जहां उसकी कभी तूती बोलती थी।
दुनिया के सबसे अमीर राज परिवार का वारिस फटे कपड़ों में अपनी ही जनता के सामने बेइज्जत हो रहा। उसके बाद 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब ने दारा का सिर धड़ से अलग कर एक थाली में सजाकर आगरा में कैद शाहजहां को कीमती तोहफा कहकर भिजवाया था। जब शाहजहां ने थाली से कपड़ा हटाया तो दारा का कटा सर देखकर उसकी चीख निकल गई। औरंगजेब ने करीब 50 सालों तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह बना। अब सवाल ये होता है कि क्या औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए? इसकी वजह क्या है? इसका जवाब है दोस्तों 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था। ये आदेश औरंगजेब शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुए थे। यहाँ हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों को मनाने पर भी रोक लगा दी गई थी, ऐसा कहा जाता है। इसका जिक्र उनके दरबार से जुड़े लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मासिरे आलमगीरी के चैप्टर 12 में किया। 1965 में प्रकाशित वाराणसी गजेटियर के पेज नंबर 57 पर भी इस आदेश का जिक्र है। इतिहासकार मानते हैं कि इसी आदेश के बाद सोमनाथ, काशी विश्वनाथ समेत दर्जनों मंदिरों को गिराया गया। मासिरे आलमगीरी किताब के अंग्रेजी अनुवाद में चैप्टर 12 की ये तस्वीर है, जिसके पेज नंबर 51-52 में औरंगजेब के आदेश का जिक्र है। इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने के आदेश जारी किए थे। उस वक्त के राजा महाराजा मंदिर और मठ बनवाते थे। ऐसे में जब कोई दूसरा राजा उस साम्राज्य को जीतता था तो वो सबसे पहले उस साम्राज्य के प्रतीक को खत्म करना चाहता। दोस्तों पॉइंट ये है कि औरंगजेब ही नहीं बल्कि कई दूसरे राजाओं ने भी ऐसा किया है। मंदिर गिराने वालों में हिंदू राजा भी थे। मौर्य राजाओं के बाद सत्ता संभालने वाले शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र ने दर्जनों बौद्ध मठों को नष्ट किया था। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी हुई। दोस्तों सन 642 में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी में भगवान गणेश के मंदिर को लूटा और उसके बाद तोड़ दिया। ये घटनाएं इतिहास की किताबों में दर्ज। एक सवाल और काफी ज्यादा उठता है दोस्तों, क्या जजिया और तलवार के दम पर औरंगजेब ने हिंदुओं को मुस्लिम बनाया था? दोस्तों देखा जाए तो इतिहासकार राम पुनियानी का कहना है कि हिंदुओं पर जजिया टैक्स औरंगजेब ने अपने शासन के शुरुआती 20 साल में नहीं लगाए थे। जब खजाना खाली हो गया तो औरंगजेब ने मौलानाओं के आदेश के बाद इसे लगाने का फैसला लिया। औरंगजेब धर्म बदलने के लिए सिर्फ उसे मजबूर करता था जो उनके दुश्मन थे। मराठा सम्राट संभाजी महाराज और गुरु तेग बहादुर की हत्या इसके एग्जाम्पल बताए जाते हैं। वहीं दोस्तों जेएनयू के इतिहास के प्रोफेसर नदीम रिजवी के मुताबिक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। हालांकि औरंगजेब ने मजहब के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने और पूरे देश में मुगल साम्राज्य का परचम लहराने के लिए ये लड़ाई लड़ी थी। दक्कन पर राज करना भी उसका उद्देश्य था, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज से उसकी दुश्मनी थी। इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं कि तलवार की ताकत पर धर्म बदलवाने की बात होती तो सबसे पहले औरंगजेब के सैनिकों का धर्म बदलता, क्योंकि औरंगजेब की सेना और अधिकारियों में सबसे ज्यादा हिंदू थे। अब सवाल यह है कि क्या औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दरबार में अपमानित किया था? इसका जवाब है 16वीं सदी में जब छत्रपति शिवाजी ने अहमदनगर का किला लूटा तो औरंगजेब ने शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को भेजा था। जय सिंह 14,000 सैनिकों की फौज लेकर 3 मार्च 1965 को दक्कन पहुंचे। पुरंदर के किले और उस्मानाबाद जैसी कई जगहों पर शिवाजी और जय सिंह की लड़ाई हुई। इसमें शिवाजी को समझौता करना पड़ा था। इसके तहत उन्हें पुरंदर सहित अपने जीते हुए 25 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े और साथ ही ये वादा करना पड़ा कि उनके बेटे संभाजी मुगलों की सेना में सेवा देंगे। 12 मई 1966 को छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ा, जहां उन्हें अपमानित करने के बाद नजरबंद कर दिया गया। किसी तरह 20 अगस्त 1966 को फलों की टोकरी में बैठकर शिवाजी दक्कन पहुंचे। अब सवाल ये भी है दोस्तों कि छत्रपति संभाजी महाराज से औरंगजेब को इतनी नफरत क्यों थी? दरअसल 5 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी ने रायगढ़ की सत्ता संभाली। औरंगजेब को दक्कन चाहिए था और इस रास्ते में संभाजी महाराज खड़े हुए थे। शिवाजी की मौत के बाद 2 महीने बाद ही औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए 2 लाख सैनिकों की फौज भेजी। संभाजी ने छापामार युद्ध से औरंगजेब की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। औरंगजेब भी उसके बाद दिल्ली छोड़कर दक्कन अभियान में निकल पड़ा। फरवरी 1689 में कोंकण इलाके में एक जंग के दौरान संभाजी को पकड़ लिया गया।
उन्हें अहमदनगर के बहादुरगढ़ ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को कहा गया, जिसकी जीभ काट दी गई और जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त रखी गई। औरंगजेब ने 11 मार्च 1679 को पुणे के पास तुलापुर में उनके सिर को कलम करवा दिया और कहा यह भी जाता है कि औरंगजेब ने हत्या से ठीक पहले संभाजी राजे से कहा था कि अगर मेरे 4 बेटे में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। मतलब उनकी एक तरह से तारीफ करी। और दूसरी तरफ जो कहा जाता है दोस्तों कि क्या औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाए और दान भी किया है, इसका जवाब है दोस्तों, आम लोगों के बीच औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की रही है। अमेरिकी इतिहासकार ऑड्री डस्चके अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखते हैं कि औरंगजेब ने 15 करोड़ लोगों पर करीब 49 साल तक राज किया और औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य इतना फैला कि पहली बार उन्होंने करीब पूरे उपमहाद्वीप को अपना साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। इतिहासकार प्रदीप केसरवानी का कहना है दोस्तों कि औरंगजेब ने मंदिर सिर्फ तोड़े नहीं बल्कि बनवाए भी थे। उनके बनाए गए मंदिरों में बालाजी मंदिर चित्रकूट, उसके बाद उमानंद मंदिर गुवाहाटी भी शामिल है। इसी तरह दोस्तों कई मंदिरों जैसे महाकालेश्वर और सोमेश्वर मंदिर को उसने दान भी दिए थे। प्रदीप कहते हैं कि औरंगजेब और दूसरे मुगल शासकों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच भाईचारा बढ़ाने की भी कोशिश की। हालांकि इरफान हबीब का कहना है कि औरंगजेब कभी नहीं बदले थे। औरंगजेब को लगता था कि उसे खुदा ने चुना है, इसी वजह से वो अंत तक खुदा के प्रति हमेशा वफादार रहा। उसने अपने शासन के दौरान ही हिंदुओं के मंदिर तोड़े थे और बनवाए भी थे, इसलिए ये कहना कि बाद के दिनों में वो बदल गया सही नहीं है। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या औरंगजेब को वाकई में हिंदुओं से नफरत थी? इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि औरंगजेब ने पावर के लिए अपने पिता को बंदी बनाया था और भाई की हत्या भी कर दी थी। उन्होंने हिंदुओं से नफरत की वजह से नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए मंदिरों को तोड़ा। उस समय हर राजा अपने साम्राज्य में मंदिर स्थापित कराते थे, ऐसे में दूसरा राजा इन मंदिरों को गिराकर अपनी ताकत का एहसास कराते थे। इतिहासकार राम पुनियानी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि औरंगजेब को हिंदू विरोधी माने जाने की 2 वजह थी। वो इस्लाम धर्म को मानने वाला कट्टर सुन्नी था और मौलानाओं के प्रभाव में फैसला लेता था। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाने का आदेश, हिंदुओं पर जजिया टैक्स और सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या को लेकर भारतीय लोगों की नज़र में औरंगजेब सबसे क्रूर और कट्टर मुगल शासक के तौर पर चर्चा में रहता है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।